हाय, कैसे हो सभी। माई सेल्फ ऋषभ आनंद। जैसा कि तुम्हें पता है, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रहा हूँ एज अ फ्रेशर नोएडा में कैसे जॉब लेना होता है। तो ये मैं अपना यार एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि हाउ आई गेट माई जॉब इन नोएडा, माई एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर। देखो, नोएडा में जॉब लेना तो यार सही में बहुत डिफ़िकल्ट है एज अ फ्रेशर। क्यों? बट एक स्ट्रेटर्जी अगर तुम्हारा सही हो तो जॉब लेना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर स्ट्रेटजी एक सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो। चलो, आज के वीडियोस यहीं से स्टार्ट करते हैं, बताते हैं तुम्हें हाउ टू गेट ए जॉब एज अ फ्रेशर। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं है, बट वीडियोस लाए वो बहुत दिन हो गया था, मैं अपने वर्क में काफ़ी बिजी था। बट कोई नहीं, मैं वीडियो लाया हूँ तो वीडियो उसको पूरा देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक कि हाउ टू गेट ए जॉब इन नोएडा एज अ फ्रेशर इन आईटी। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन डिटेल में मैं इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था कि हाउ टू गेट ए जॉब इन आईटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले अपना कहानी बता देता हूँ। मैं एज अ बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं 7 सेमेस्टर के बाद नोएडा आ गया था जॉब ढूंढने के लिए। बट जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, और एज अ इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन किया था। पहले तो यार स्टार्टिंग में मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे। क्योंकि जब मुझे पता चला कि 3 टायर कॉलेज से प्लेसमेंट होना मुश्किल, वो भी हमारे जैसे स्टूडेंट का, मतलब एज अ मीडियम में स्टूडेंट हो, ज़्यादा मुझे उतना भी नॉलेज था नहीं। बट किसी ने बताया कि नोएडा एक बार एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहाँ वो आईटी हब है, और जितना वहाँ पे जॉब है, जितनी कंपनीज हैं, उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है वहाँ पे। क्योंकि जितनी कंपनी है यार, पॉपुलेशन के हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। एक जगह इंटरव्यू देने जाओगे, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसी स्ट्रेटजी को और मैं अपनी कहानी को इस वीडियो में शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ। हाँ, और तुम लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है हमारे यूट्यूब चैनल को, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। और भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ लोगों का तो मैसेज आता है कि भैया मेरी जॉब लग गई, जैसे आपने बताया था पहले, जिसको मैं गाइड कर चुका हूँ कि तो मैं भी उसको थैंक्स बोल देता हूँ। कमेंट में ही कुछ लोगों का भी कमेंट आया था पिछली वीडियोस पे कि भैया मेरी जॉब लग गई। जैसे जो आपने बात बताया था उसी बात को फॉलो किया। चलो, तो मैं अपनी कहानी तुम्हें आज स्टार्टिंग से बताता हूँ, फ्रॉम क्रैश। तो 7 सेमेस्टर जैसे ही ख़त्म हुआ था, मैं अपना अगर अपने भाषा में बताऊँ, बिहार यूपी का जो भाषा होता है, बढ़िया बिस्तर उठाया और सीधा वहाँ से आ गया मैं नोएडा। नोएडा 7 सेमेस्टर के बाद आया तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ रहना है। फिर अपने गांव के दोस्तों से कंसल्ट किया कि भाई कोई तो वहाँ होगा जिसके पास रुक लेंगे कुछ दिनों के लिए। तो क्या, कुछ दिनों के लिए रुका। उनको बताया कि यार मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने जॉब में मुझे बताया कि मदरसन ज्वाइन कर लो, और एज अ पार्ट टाइम, मतलब कहीं भी जब मैं चाहता था तो हर जगह भाई 10,000 12,000 रुपये देते हैं, और 12-13 घंटे काम कराते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था कि काम क्या होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं, क्योंकि मैं आया तो था अपने आईटी के जॉब के लिए। बट यार जॉब मिल नहीं रही थी, क्योंकि आईटी क्राइसिस ऐसा हो रखा था। पता अब शायद कुछ सिचुएशन सही होने लगी है धीरे धीरे, बट हमारे लास्ट सेमेस्टर के टाइम पे पीक पे था। पीक पे मतलब जॉब से लोग निकाले जा रहे थे। अभी भी जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं, बट हल्की सिचुएशन कुछ कुछ धीरे धीरे सही हो रही है अकॉर्डिंग टू उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईटी का जॉब नीचे जा रहा था। तो जो उन्होंने बताया, फिर मैं देखा यूट्यूब पे भी ज़्यादा लोग का वीडियोस नहीं था कि कैसे जॉब लेते हैं। बहुत कम लोग वीडियो बना चुके थे। मोस्टली लोगों का यही होता था 1 करोड़ का पैकेज है। भाई रियलिटी बहुत अलग है मार्केट में। तो जब मैं यूट्यूब पे सर्च में, तो किसी एक बंदे का वीडियो आया कि ई एक्सेल और कॉन्सेंट्रिक्स, ये 2 कंपनीज का दिखाए थे वहाँ पे। तो ई एक्सेल और कॉन्सेंट्रिक्स करके 2 कंपनी थी, मतलब। फिर मैं वहाँ पे गया पता करने के लिए, तो वीडियो में तो लिखा हुआ था कि आईटी का जॉब है। तो वहाँ पे जब मैं गया
फिर देखा कि ये कॉल सेंटर का वर्क होता है वहाँ पे 12 से 13 घंटे, वहाँ पे भी भाई बहुत ज़बरदस्त काम कराते हैं, ठीक। तो मैंने ज्वाइन किया एक कंपनी को एज अ फ्रेशर। वो 15,000 मुझे दे रहे थे। आई इनरजाइयर करके एक कंपनी थी, इनरजाइयर। तो वहाँ पे मैं ज्वाइन किया। बस मैं 1 महीने वहाँ पे काम किया था, क्योंकि मेरे पैकेट में पैसे थे नहीं उतने। जब ज्वाइन किया वहीं पर आई एनर्जाइयर में कुछ दिन रहा मैं। फिर किसी ने बताया कि एक कॉन्सेंट्रिक्स करके कंपनी है जो उससे ज़्यादा अच्छा पैसे देती है। बट यार वहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम करना होता था, वो भी कॉल सेंटर ही है। बीपीओ मतलब जो होता है, तुम समझिए, अगर बीपीओ के बारे में किसी को नॉलेज होगा तो पता होगा कैसे काम होता है। वहाँ पूरे रात दिन कॉल चलते रहते हैं भाई। या चैट चल रहा तो पूरे रात चैट चलता ही रहता है। तो मैं वहाँ पे चैट सपोर्ट में काम किया कॉन्सेंट्रिक्स में कुछ दिन। बट वहाँ पे सैलरी अच्छा था, और वो भी डायरेक्ट मैं कॉन्सेंट्रिक्स से नहीं गया था। जो एक कंसल्टेंसी वाले होते हैं उनके थ्रू मैं गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रिक्स में गया तो एम कैट तो मेरा क्लियर हो गया। एम कैट के बाद वो पूछते हैं कि बीटेक करके इसमें क्यों जॉब करना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया था कि एज अ पार्ट टाइम, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि यार मुझे मतलब शुरू अंदर से चूल मची थी कि मुझे आईटी में ही जॉब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हें भी बताऊंगा, अगर तुम कहीं एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आईटी में जॉब सर्च करते रहना, मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर मैं दिल्ली से अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर 6 महीने के आसपास ऐसे ही इंटरव्यू देता गया। कॉन्सेंट्रिक्स में गया। कॉन्सेंट्रिक्स में मेरी सैलरी अच्छी थी, तो वहाँ पे 25,000 रुपये हो जाते थे, मतलब ऐसा ओवर टाइम इन चीज़ों का करके। बट यार 3 महीने काम करने के बाद मेरे आई के नीचे पूरे मतलब डार्क डार्क सा होने लगा, बहुत ज़्यादा। और देखो, रहने का तो नोएडा में यार पीजी वगैरह तो हर कोई ढूंढ ही लेता है। मेनली जॉब का ही दिक्कत होता है। तो जॉब के बारे में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मेरी तबीयत हल्की ठीक नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो, अगर तुम्हें समझ आए भाई, तुम्हारे लिए फ्रूटफुल हो, ट्राई करना। जॉब ऐसे ही मिलता है, मतलब ट्राई करते रहोगे तो मिल जाएगा, मैं ये कंफर्म हूँ। अगर घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ट्राई करते रहोगे तो जॉब कहीं ना कहीं मिलेगी। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने के आसपास काम किया। फिर उस कंपनी को मैं स्विच कर दिया। तब तक मेरी डिग्री आ गई थी। डिग्री लिया, उसके बाद फिर मैं एक कंपनी ज्वाइन किया, सिक्योर वन सॉल्यूशन, जो मेरे लाइफ का पहला कंपनी था, स्टार्टअप कंपनी। बट यार वहाँ के एमडी सर बहुत अच्छे थे। किसी कारण मैं वहाँ से फिर लेफ्ट कर गया आफ्टर 6 मंथ, मतलब। बट एमडी सर वहाँ के बहुत अच्छे थे। जो मतलब सीईओ था उसका एज अ फ्री, मतलब स्टार्टअप कंपनी थी, बट सर बहुत सपोर्टिव थे। तो वहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला। साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोर किया। और ये जॉब पता है मुझे कैसे मिली थी? वॉक इन। जो मैंने तुम्हें बताया इसके पहले वीडियोस में, मैं ये सब कवर कर चुका हूँ कि वॉक इन ड्राइव कैसे करना है, कैसे किसी कंपनी में जाना है, किस तरह कंपनी से तुम बात कर सकते हो। इन चीज़ों के बारे में मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, मतलब कैसे कैसे जाना है। तो अब मैं बता देता हूँ। वहाँ मुझे मिलते थे कॉन्सेंट्रिक से भी कम पैसे, 16,000 रुपये। 60,000 में पीजी का भी खर्चा देना, हल्के फुल्के घर भी भेज देना होता था। बाकी यार मेट्रो में ही ख़त्म हो जाता था, घर तो दूर की बात, मेट्रो में और रहने में पूरा पैसा ख़त्म। बट 6 मंथ वहाँ पे भी मैंने रहा। मैं नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी वर्क किया और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं उस फील्ड का मास्टर होना चाहता था। स्टार्टिंग से ही मुझे लग रहा था कि ये फील्ड अच्छा है, बट किसी रीज़न से मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी थी और प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। मैं अकेला पूरा टीम लीड कर रहा था, और वो भी मैं एज अ फ्रेशर, समझ सकते हो। तो पूरे दिन भागने के बाद यार मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी वहाँ पे। फिर मैं उसको लेफ्ट कर दिया, और फिर एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी और आईटी, मतलब सिक्योरिटी टाइप में मैं ज्वाइन किया RSIPL। फिर वहाँ से मैं मूव किया, और अभी तो बस चल रहा, लर्निंग फेज में ही हूँ, इतना ही बोलूँगा। और भाई देखो, आईटी में जॉब चाहिए, प्लीज़ ट्राई करते रहो, लर्निंग करते रहो। आज न कल तुम्हें जॉब मिलेगी, हार मत मानना। अगर हार मानोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। हार मत मानो, ट्राई मारते रहो। अगर कहीं तुम एज अ पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हो तो अपना
मतलब लाइन को मत छोड़ना। कुछ लोग होते हैं कि बीपीओ में रहने लगे तो उनको लगता है बीपीओ बीपीओ में भाई कोई फ्यूचर नहीं होता है। बहुत स्ट्रगल लाइफ है वहाँ पे। मैं खुद कर चुका हूँ जॉब, पूरे रात दिन काम करना पड़ता है वहाँ पे भाई। और नेक्स्ट मैं अब रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ बना दूँ, जिसको जिसको सीरीज़ चाहिए वो कमेंट में बस ये लिखना सीरीज़। मैं पूरा सीरीज़ बना दूँगा इस पे, हाउ टू गेट ए जॉब एज अ फ्रेशर इन नोएडा, वो भी आईटी में ही। सो चलो बाय बाय, इतना ही टाइम था मेरे पास।